जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम किए हुए बेस्ट बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद क्या है? बहुपद उस संख्या या समीकरण को कहते हैं जिसके चर का घात यानी पावर एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे 9 2x² √2 5/√x। इनमें से आपको जानना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ आता है कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या क्या है? तो चलिए बहुपद के कुछ पार्ट या टर्म पढ़ने से पहले हम इस पूर्ण संख्या को जानते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जीरो सहित सभी पॉजिटिव संख्या या धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 यानी इत्यादि जो प्लस में होगा उससे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अब यहाँ बात आती है कि 9 एक बहुपद होगा या नहीं, 2x² बहुपद होगा या नहीं, √2 बहुपद है या नहीं, या 5/√x बहुपद है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जानेंगे 9 बहुपद है या नहीं। तो हम 9 को 9 क्रॉस यानी 9 गुने 1 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 बराबर x⁻0 लिख सकते हैं। हम लोगों को पता है किसी भी संख्या या चर के पावर 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है। वैसे ही x⁻0 बराबर 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9x⁻0। यह बहुपद होगा, यह बहुपद होगा क्योंकि 9x⁻0 यहाँ जो 0 है वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। तो इसे हम कह सकते हैं बहुपद, यानी 9 हमारा जो है वह बहुपद होगा। अब बात आती है 5/√x। यह बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर पॉजिटिव जितने भी संख्या हो सभी आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि x है, x यानी √x। √x का जो मतलब होता है 1/2 होता है। 1/2 होता है वह हमारे पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं होगा। 2/s², यह बहुपद है या नहीं। तो हम कह देंगे कि s² है तो बहुपद होगा, लेकिन गलत, यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/x², तो यह s² होगा जो ऊपर और चला जाएगा, यानी ये भागा में है। इसे ऊपर ले जाने के लिए हम x⁻2 लिख सकते हैं। ये -2 है, हमारे पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए 2/s² एक बहुपद नहीं होगा। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके बताइए।